हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जल्द ही आपको बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। यदि आप लोग को नहीं पता हो कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है ये आपको फरवरी 2025 के मिड में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप लोग अपना थ्योरी कंप्लीट करिए, तभी आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पे सुनिश्चित हो पाएगा। क्योंकि अब की बार आपको कंपटीशन जो है अधिक देखने को मिलेगा। अब सोचेंगे क्यों अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि जो डीएलएड एनआईओएस के हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे जो है कर दिया गया है कि वो भी जो है प्राइमरी में जो है अपनी एलिजिबिलिटी रखेंगे। तो इसलिए आपको तैयारी अभी से करना है। इसी से रिलेटेड हम आपके लिए बिहार जीके की जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि आज से हमारी बिहार जीके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगी, जो कि आज हमारी ये फर्स्ट क्लास हो रही है। आपको बता दें कि इसमें जो है आपके टॉप 15 क्वेश्चन जो है रहेंगे। उसके साथ आपको पी बाई क्यू जो कि आपके बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, पी बाई क्यू रहेगा। उसके साथ आपके बीपीएससी जो एससीईआरटी है यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है इस यहाँ पे बनाए गए हैं। तो पूरी जो है प्रैक्टिस सेट आप लोग देखिएगा, आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। यदि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छा सा रिस्पांस देंगे, तो हम अगली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। उससे पहले आप चैनल पे नए हो प्यारे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने टीआरई में आप लोग आपकी सुनिश्चित कर सकें। और 2050 में आप लोग भी कहलाएंगे क्या, बीपीएससी अध्यापक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, बिहार जीके से रिलेटेड। पहला प्रश्न है कि डैश डैश बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प का सबसे प्रसिद्ध रूप है। तो यहाँ पे खाली स्थान आप लोग को फिल करना है। आपको बताना है कि बिहार में कौन सी पारंपरिक कला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुजनी कला, जो कि बिहार का एक पारंपरिक कला है जो कि सबसे प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि ये सुजनी कला एक पारंपरिक, यहाँ पे सुजनी कला के द्वारा यहाँ पे पारंपरिक रजाई का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे यह ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक रजाई का निर्माण किया जाता है और बिहार में सबसे प्रसिद्ध है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुजनी कला, जो कि सबसे प्रसिद्ध रूप है बिहार की। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक प्रसिद्ध उपन्यास बलचनमा किसके द्वारा लिखा गया था। बलचनामा की बात करें तो यहाँ पे यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है और आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपको बता दें कि जो बलचनामा है ये वैद्यनाथ मिश्रा के द्वारा लिखा गया, जिनका उपनाम यहाँ पे नागार्जुन भी आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग वैद्यनाथ मिश्रा कम जानते होंगे, नागार्जुन के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो इनके द्वारा ही यहाँ पे बलचनामा जो है जो उपन्यास से लिखा गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि वैद्यनाथ मिश्रा या नागार्जुन जी का जन्म जो है ये 30 जून 1911 में हुआ था। इनका जन्म साथियों अपने बिहार के दरभंगा जिले में जो है तरौनी गांव में हुआ था। तो इन चीज़ों को जो है नागार्जुन के संबंध में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन के साथ कुछ नया जोड़ते हुए चलेंगे। तो बलचनामा किसके द्वारा लिखा गया था, वैद्यनाथ मिश्रा या नागार्जुन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रयुक्त होने वाली एक प्राचीन जल संचयन विधि है। तो बिहार में जो एक प्रयुक्त होने वाली जो सिंचाई प्रणाली है या संचयन विधि है वो क्या है। तो ये आपका जो है हमारा हो जाएगा पाइंस। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें पाइंस के बारे में बात करें तो पाइंस जो है लगभग 5000
वर्ष पुरानी, 5000 वर्ष पुरानी जो है ये सिंचाई की एक व्यवस्था है, जो कि मगधी साम्राज्य, किसके द्वारा, ये मगधी साम्राज्य के द्वारा जो है अच्छी तरह से प्रबंधन की जाने वाली एक पारंपरिक सिंचाई या पारंपरिक जल संचयन की विधि थी, जिसका नाम पाइंस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, आप लोगों को अगला प्रश्न देखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन ऑयल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो इंडियन ऑयल जो रिफाइनरी है ये आपके बेगूसराय, कहाँ है, बेगूसराय, बेगूसराय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप लोगों को बेगूसराय के किस स्थान पे है, तो बेगूसराय के ये बरौनी नामक स्थान पे है, बरौनी पे है। तो इसका जो निर्माण किया गया था ये किसके सहयोग से किया गया था, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसके सहयोग से किया गया था, तो बरौनी इंडियन ऑयल रिफाइनरी जो कि बेगूसराय के बरौनी में है, इसका निर्माण जो है ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से जुलाई 1964 में इसका निर्माण किया गया था। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ पे देखते चलिएगा, जिससे आपको यहाँ पे आसानी होगी, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन ऑयल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में है, बेगूसराय में है। ये बेगूसराय के किस स्थान पे है, तो बरौनी रिफाइनरी भी इसको कहते हैं। किसके सहयोग से बना था, तो सोवियत संघ के जो है सहयोग से बना था। कब इसका निर्माण किया गया, 1964 में। तो इसलिए इन सब चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न की बात करें तो आपको बताना है कि बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो देखने को आपके टीआरपी में मिलते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी होता है। तो बिहार के भागलपुर में जो स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल जो कि पाल वंश के जो है यहाँ पे संस्थापक थे, इनके द्वारा जो है इनका जो है निर्माण जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। सॉरी साथियों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। जो धर्मपाल, पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल नहीं थे, पाल वंश के संस्थापक साथियों यहाँ पे गोपाल थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापनाकर्ता कौन थे, धर्मपाल थे, जो कि पाल वंश के एक राजा था या शासक थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। आपको बताना है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार जब बंगाल से अलग हुआ 22 मार्च 1912 को बिहार जो है ये बंगाल से अलग होकर एक बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाए गए। क्या बनाए गए, बिहार प्लस उड़ीसा प्रांत जो है बनाए गए थे। उसके बाद ये, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1912 22 मार्च को इसलिए बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था। जगदीशपुर में 1857 के क्रांति का नेतृत्वकर्ता की बात करें तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। कौन थे, बाबू कुंवर सिंह, जो कि ये जगदीशपुर कहाँ साथियों, आरा के जगदीशपुर के जो है आरा जगदीशपुर जो कि भोजपुर में स्थित है, यहाँ के ये जो है नेतृत्व किए थे पूरे बिहार का। आपको बता दें कि बाबू कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह में जो है सेनापति हरे कृष्णा और उनके भाई जो है बाबू अमर सिंह, दोनों ने यहाँ पे सहायता की। इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को जो है हो गई थी। तो ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि यहाँ पे बिहार का प्रसिद्ध झरना काकोलत किस जिले में स्थित है। तो बिहार में स्थित जो काकोलत झरना है ये हमारे बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का काकोलत झरना जो है साथियों ये 150 से 160 फीट जो है
ऊंचाई से नीचे गिरता है। 160 150 से 160 मीटर ऊंचाई से जो है नीचे की तरफ गिरता है। तो ये काकोलत झील किस जिले में है? तो आपके नवादा जिले में स्थित है, बिहार की। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हमारे अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो बिहार में स्थित जो विधान परिषद की सीटें हैं, आप लोगों को जानना है कि बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में विधान परिषद की 75 सीट हैं। आपको बता दें कि इनमें जो है 63 अधिकारियों द्वारा और 12 मनोनीत व्यक्तियों द्वारा भरी जाती है। तो आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल के द्वारा जो विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ये कुल सदस्यों का 1/6 भाग जो है इनका मनोनयन किया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? आपको बता दें कि बिहार में स्थित जो गंगा नदी है, जो कि बिहार के छपरा में जो है प्रवेश करती है, ये जो है कितने राज्यों से, कितने जिलों से होकर गुजरती है? बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये आपको बता दें कि बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों, प्यारे मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी सीमा पे कौन सा जो है, ये इन विकल्पों में से कौन सा जो है स्थित है? तो आपको बता दें कि देखिए, ये भी हो गया बिहार का उत्तरी दिशा, ये हो गया दक्षिण दिशा, ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया आपका पूरब। तो उत्तर में नेपाल स्थित है, उत्तर में नेपाल, पूरब में जो है आपका, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश जो है स्थित है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित जो है ये उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। निम्न विकल्प में से आपको बताना है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है ये आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आपको बता दें कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो बिहार का क्षेत्रफल है वो 2.86% है, जो कि बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 13वां बड़ा राज्य माना जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर अपने बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध बनाता है? तो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो बिहार के जो पटना राजधानी है, जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, कुसुमपुर के नाम से जानते हैं और पुष्पपुर के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना उदयन ने किया, ये जो है कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो ये साथियों 9 जिलों से सीमाबद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ कौन सा जिला निम्न विकल्प में से साझा नहीं करता है? तो आप लोग को विकल्प मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ। तो विकल्प यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया जो है बिहार के जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अपना लास्ट प्रश्न देखेंगे। हमारा लास्ट प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न अंतिम प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। देखिए, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन लगभग इसके पहले आप लोग पढ़ चुके थे कि बिहार जो है कब बना। तो बिहार भारतीय राज्य के रूप में 22 मार्च 1912 को जो है इसका निर्माण किया गया, जो कि बिहार भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? पटना है, जिसको उदयन ने बसाया था। तो 1912 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो साथियों, ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार SCERT प्लस आपके BPSC के द्वारा पूछे गए PYQ
और ये टॉप 15 क्वेश्चन, जो कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है आपके बिहार विशेष से। तो इसलिए ये क्वेश्चन करवाए गए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन की सीरीज आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में अपने जो है शेयर कर दीजिए, जो है बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर में लगे हों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।